शाहपुरा गांव में एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पुत्र का नाम था भोला राम। भोला बहुत ही सीधा और मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्या हुआ भोला, तू आज इतना जल्दी कैसे घर आ गया? माँ, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों? अब तूने क्या किया? कुछ नहीं माँ, आपने ही तो कहा था कि सेठ जितना बताए उससे कहीं अधिक कार्य करना, इससे वह खुश हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। हाँ, परंतु तूने अधिक काम क्या कर दिया? माँ, आज सेठ ने मुझे गेहूं धोने का काम दिया था, सो मैंने धो दिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? माँ, वहां नमक भी रखा था। मैंने सोचा कि इसे भी धो देता हूँ तो सेठ खुश हो जाएंगे, पर वो तो गुस्सा हो गए और मुझे काम से निकाल दिया। अरे बेवकूफ, नमक भी कोई धुलने की चीज होती है? सेठ को तो गुस्सा होना ही था। भोला की बेवकूफियों की कहानी गांव भर में मशहूर थी, इसलिए अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। देख भोला, तेरी बेवकूफियों के कारण अब तुझे इस गांव में कोई काम नहीं देगा, इसलिए अच्छा है कि तू किसी और गांव में जाके काम कर ले। भोला अपनी माँ की बात मानकर दूसरे गांव में काम ढूंढने चला जाता है और उसे एक सेठ अपनी दुकान पर काम पर रख लेता है। राम राम सेठ जी, जरा 5 किलो शक्कर तो दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला, 5 किलो शक्कर तोल देना। भोला शक्कर तोलने जाता है। अरे, ये क्या कर रहा है? ये शक्कर नहीं, नमक है। लेकिन सेठ जी, ये भी तो सफेद है। अरे, तो क्या हर सफेद चीज शक्कर होती है? शक्कर का स्वाद मीठा होता है और नमक का खारा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अभी शक्कर तोल देता हूँ। यह कहकर भोला शक्कर तोल देता है और सेठ की यह बात भी अच्छे से याद कर लेता है ताकि आगे से गलती ना हो। एक दिन सेठ को बहुत तेज भूख लग रही थी। अरे, भूख तो बहुत तेज लग रही है और भोजन का समय भी हो गया है। ऐसा करता हूँ, कुछ बाजार से खाने को मंगवा लेता हूँ। भोला, जाओ बाजार से 50 रुपए की जलेबी ले आओ। भोला बाजार में जलेबी वाले के पास जाता है। भैया, जलेबी कैसी है? अरे भैया, गरम गरम है। हाँ, लेकिन ये सब गोल क्यों हैं? कोई और आकार की नहीं है क्या? लगता है यह कोई बेवकूफ है। एक काम करता हूँ, इसे कल की जलेबी दे देता हूँ और मुझे मुनाफा हो जाएगा। कितनी दूं जलेबी? 50 रुपए की दे दो, और हाँ, अच्छी देना। जलेबी वाला भोला को कल की जलेबी दे देता है और भोला खुशी खुशी जलेबी लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जैसे ही जलेबी को देखता है, वह समझ जाता है कि यह कल की जलेबी है। ये क्या, तुम कल की जलेबी क्यों लेके आए हो? सेठ जी, मैंने तो दुकान वाले को जलेबी देने को कहा था, और वो भी अच्छी जलेबी। अरे भोला, जब भी हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो उसे खाकर देख लेते हैं कि वह कैसी है। सेठ जी, इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं जो भी चीज खरीदूंगा, खाकर ही खरीदूंगा। अच्छा, ठीक है, जाकर तेरा काम कर। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी ने भोला को बुलाया। जी सेठ जी। बोला, आज मेरा मालपुए खाने का बहुत मन हो रहा है। तू बाजार जा और गर्मा गर्म मालपुए खरीद के ले आ। ठीक है सेठ जी।
सेठ जी की बात मानकर भोला बाजार में मालपुए लेने जाता है। कैसे हैं मालपुए? बहुत बढ़िया है, अभी अभी गर्मा गर्म ही निकाले हैं। भोला मालपुए खरीद लेता है। मालपुए कहाँ हैं? सेठ जी, वो तो मैं खा गया। खा गया? मैंने तुझे मालपुए लाने को कहा था, खाने को नहीं। हाँ, परंतु सेठ जी आपने ही तो कहा था कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले खाकर देख लेनी चाहिए। तो तुम सारे के सारे मालपुए खा गए क्या? हाँ सेठ जी। अरे मूर्ख, मैंने कहा था कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सा खाकर देख लेना चाहिए कि वो खराब तो नहीं है। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब जा और मेरे लिए दूसरे मालपुए लेकर आ। जी सेठ जी। अगले दिन भोला, जल्दी जा और लाला जी की दुकान से 1 किलो साबुन ले आ। हाँ, और अच्छा वाला साबुन लेके आना। जी सेठ जी, अभी लाता हूँ। कुछ समय बाद भोला वापस आता है। अरे साबुन कहाँ है? तू नहीं लाया? हाँ सेठ जी, वो मैं नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि लाला जी के पास सारे के सारे साबुन खराब थे। खराब साबुन थे? तुम्हें कैसे पता लाला जी के सारे साबुन खराब हैं? क्योंकि सेठ जी, मैंने सारे साबुन को थोड़ा थोड़ा चख कर देखा था और सभी का स्वाद कड़वा था। देखिए, मेरा मुंह भी छिल गया है। अरे बेवकूफ, साबुन भी कोई चक्कर खाने वाली चीज है क्या? सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसे चख कर देख लेना। अब सेठ जी को समझ आ गया था कि भोला को और कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है।